देश भर में लौह नगरी और स्टील सिटी के नाम से मशहूर जमशेदपुर रात भर नहीं सो पाया है। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की संदिग्ध अवस्था में बॉडी यहीं से रिकवर हुई है। इस वक्त हम ऑकरेंस जहां हुआ है वहीं पे हम लोग हैं। क्राइम सीन यही है, ब्लड स्टेन्स देखा जा सकता है और जो ऑकरेंस का जो जगह है उसको आप देख सकते हैं, इन मोटे रस्सियों को लगाकर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जांच चल रही है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस बीच करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके बॉडी रिकवर होने के बाद मर्डर की भी आशंका जताई जा रही है। हर एंगल पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। रात भर जो NH-33 है यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पे उसको जाम किया गया। कोलकाता को जोड़ती है और इधर बढ़ी को जोड़ती है, तो मेजर सड़क है, उसको रात भर जो है जाम रखा गया। रात भर ये सिटी सोई नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बेहद जो है लोगों में आक्रोश था। उनकी जो है बॉडी यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में मिस्टीरियस कंडीशन में पाई जाती है। पुलिस उसको तफ्तीश कर रही है। ये स्कूटी जो है ये भी यहाँ पे उस वक्त जो है देखा था, वहाँ पे सुबह से ही मिसिंग थे। MGM थाने में उनके परिजनों ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि वो मिसिंग हैं। बाद में बॉडी यहाँ से ट्रेस होता है, जिसके बाद पूरा गुस्सा और उबाल सड़कों पे दिखता है लोगों का, यहाँ आप देख सकते हैं। और अब तफ्तीश चालू हो चुका है। यहाँ पे ब्लड स्टेन्स हैं, कॉर्डन ऑफ किया गया है, इस पूरे साइड को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है। स्वैब कलेक्ट किया जा रहा है, ब्लड के सैंपल्स जो है उसको लिए जा रहे हैं ताकि जो है वो DNA उसका किया जा सके। विनय सिंह का बॉडी यहीं पे है और एक पिस्टल भी वहाँ पे बरामद हुई थी। और तमाम जो सरकमस्टांसेस थे, सरकमस्टांशियल्स जो सब्सटेंस हैं, वो यही चीख कर कह रहा है कि उनकी मर्डर की गई और यही मर्डर हुई या फिर उनको ला के यहाँ रखा गया। क्या कारण था, ये तमाम चीज़ों की तफ्तीश जो है उसमें पुलिस जुटी हुई है। यहाँ पुलिस के जो है DSP, FSL की टीम, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। हर एंगल से, हर पहलू से जांच किया जा रहा है। DYSP यहाँ पे अकरेंस साइट पे है जहाँ से बॉडी रिकवर हुई थी। FSL की टीम है, हर पहलू पे जांच हो रही है। कल जैसे ही घटना का हम लोगों को पता चला, उसके बाद से ही हम लोग हर एक पहलू पर हम लोग जांच आप लोगों को क्या मालूम हुआ कि यहाँ पे बॉडी है विनय सिंह का? एक्चुअली उसके परिवार के लोग तो हमारे थाना पर ऑलरेडी थाना पर गए और बताया कि उनसे बात नहीं हो रही है, फोन लग रहा है। तो हम लोगों ने उसका फोन को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हम लोगों को पता चला कि इस लोकेशन में है, तो हम लोगों ने आया उसको खोजते हुए, तो यहीं पर ही उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई। यहाँ पे और भी सब्सटेंस वगैरह था जिसको आप लोगों ने रिकवर किया? सब्सटेंस, हाँ, रात में कुछ था जो घटनास्थल के पास में पिस्टल था और उनके मोबाइल था, वो सब हम लोग रात में ही सीज किए हैं। पिस्टल उनका तो नहीं था? अब ये तो किनका है वो जांच का विषय है। FSL की भी जांच आई है, एक्सपर्ट टीम आई है, रांची से हम लोगों ने बुलाया है। वो लोग जब भी जांच कर रहे हैं, क्लियर होगा। रघुवर दास जी हमारे साथ हैं। जमशेदपुर रात भर सोई नहीं, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या हो जाती है। और झारखंड में ऐसा देखा जा रहा है कि बैक टू बैक इस तरह के मर्डर हो रहे हैं। बीजेपी इस पे सवाल भी खड़े कर रही है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, रांची में आपने देखा होगा अनिल टाइगर, उसके पहले इस तरह का सिलसिला लगातार चला रहा है। अब जमशेदपुर जो है वो NH पूरा जाम हो जाता है, रात भर सोती नहीं है। खासकर क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश। देखिए, जब से सरकार बनी है तब से राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जमशेदपुर ही नहीं, रांची राजधानी जहां पूरी सरकार है, कोई ऐसा दिन नहीं रहता जहां वहां हत्या नहीं होती होगी। जमशेदपुर झारखंड का औद्योगिक राजधानी है और दिन दहाड़े इस तरह की हत्या, जो हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष स्वर्गीय विनय सिंह जी की कल दिन दहाड़े हत्या हो गई, तो मैं कह सकता हूं कि इस राज्य में
बढ़ती अपराध के कारण राज्य में अराजकता की स्थिति हो गई है। और एक कहावत है कि रोम जल रहा था, राजा बांसुरी बजा रहा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य की व्यवस्था सुदृढ़ हो। लेकिन वो स्पेन में जाकर नीरो का बंसी बजा रहा है और झारखंड हमारा आज जल रहा है। तो इस हत्या की मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ और प्रशासन से आग्रह कि इस अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमसे बात करने के लिए सर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रघुवर दास जी, बड़ा आरोप कि जब झारखंड जल रहा है तो मुखिया कहीं और है, ये इन्होंने साफ तौर से कहा, जबकि विधि व्यवस्था का कमान यानी गृह विभाग वही देख रहे हैं। उन्हीं को इसका इल्म होना चाहिए कि आखिर हालात बद से बदतर क्यों हो रहे हैं। ये बीजेपी का भी आरोप है। विनय सिंह यहीं रहते थे। पूरे घर में गम का माहौल है, गम पसरा हुआ है। पिता उनके हैं, माता हैं, घर में 2 बच्चे हैं, नहीं हैं तो सिर्फ विनय सिंह नहीं है। इस घर से घर का चिराग जो है वो बुझ गया है। बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है और वयोवृद्ध पिता जो है उन्होंने अपने सपूत को खो दिया है। आक्रोश है, लेकिन ज़्यादा जो है यहाँ गम का माहौल है, विलाप हो रहा है घर में, बिल्कुल गमगीन माहौल है। पिता हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सिद्धेश्वर सिंह। ये खबर कब मिली? कल हमको 8:30 बजे रात को। आघात रात को। बहुत बड़ा आघात है। हैं? बहुत बड़ा आघात है आप लोग को। हाँ, ये। और घर में कौन कौन है? और उसकी माँ है, उनके 2 बच्चा है, उनकी वाइफ है, हम हैं। बच्चे भी हैं। बच्चे क्या करते हैं? वो अभी पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। छोटा है। एक तो मैट्रिक पास किया है, एक तो अभी 10th में है। किसी से कुछ इनका जो है कभी ना, कहा सुनी पक्ष? किसी से नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं। ना, अब क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, प्रशासन से? सरकार चाहते हैं कि इंसाफ मिले। इंसाफ की मांग उठ रही है। साफ तौर से कहना है कि न्याय होना चाहिए इस मुद्दे पे। जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, घर ने सब कुछ खो दिया है, बिल्कुल जो है सब कुछ बिखर गया है, सपने टूट गए हैं। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और ये बूढ़ा कंधा जो है, जब इनको सहारा की जरूरत थी, सहारा इनसे छिन गया है। और ये सबसे बड़ा आघात इस परिवार के लिए है। बाकी जो है करनी सेना के बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम ललन सिंह हुआ। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर लगभग सभी संगठन के, करनी सेना, क्षत्रिय महासंघ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सभी के पदाधिकारी लोग इकट्ठा हुए थे और पूरे परिवार के साथ, क्योंकि विनय जी अपने संगठन के जो पद है उसके साथ साथ एक व्यक्ति के तौर पे हम लोगों के बहुत प्रिय थे। और जैसा कि अभी बाबूजी ने बताया कि उनका व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष, कोई झंझट, कोई झगड़ा नहीं था। केवल एक संगठन में एक अच्छे पदाधिकारी होने के कारण, राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के कारण और समाज के लिए हर समय खड़ा रहने के कारण उनके साथ ऐसा अन्याय जो हुआ है, ये हम लोगों को अस्तबद्ध करके रख दिया है कि एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। और अभी सारे संगठन ने मिलकर यह निर्णय किया है कि जब तक हत्यारों का गिरफ्तारी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और परिवार को जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसके प्रति संघर्षशील रहेंगे। परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अंतिम संस्कार तक नहीं किया जाएगा, तो ये आक्रोश बोल रहा है। गम ऐसा है कि सर चढ़ के बोल रहा है। साथ ही साथ आक्रोश है कि जब किसी से अदावत नहीं थी, आखिर ये स्तब्ध करने वाली घटना कैसे हो जाती है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, जमशेदपुर, आज तक। क्या कहना चाहते हैं सरकार, क्या मांग है? सबसे पहले तो झारखंड सरकार का भी कानून व्यवस्था बहुत ध्वस्त हो चुका है।
आए दिन ये सब घटनाएं बराबर हो रही है। खास करके हमारे समाज के लोग ऊपर बहुत टारगेट किए हुए रहते हैं। तो सरकार से ही आग्रह है कि किसी तरह जान माल की सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि इनके बारे में पहले ही प्रशासन को आभास हो चुका था, फिर भी प्रशासन सतर्कता नहीं बरती। अगर उस समय अगर बरत देती तो आज मेरे प्यारे भाई विनय सिंह जिंदा होते। मतलब सुरक्षा देना चाहिए। जी, एकदम सुरक्षा देना चाहिए था। एक करनी सेना ऐसा हुआ था, कुछ थ्रेट था? थोड़ा सा माने प्रशासन की तरफ से सूचना आई थी कि किसी टारगेट में ही है, तो ये प्रशासन उस समय अगर एक्शन में आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। आस्था रेसिडेंसी के यहीं ऊपर के फ्लैट में विनय सिंह रहते थे, जो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष थे। अब आक्रोश है क्षत्रिय समाज में। इनका साफ तौर से कहना है कि इनके समाज को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले सुखदेव सिंह गोगामेरी जिनकी हत्या की जाती है, उसके बाद विनय सिंह की हत्या होती है, और दोनों ही घटना की आशंका थी पहले से ही, और इसकी सूचना जो है वो पुलिस को, प्रशासन को भी दी गई थी। इस मामले में भी विनय सिंह को यह शंका था कि उनका कोई रेकी कर रहा है, उनके पीछे कोई है, जिसकी सूचना जो है वो दी गई थी, बावजूद इसके सुरक्षा नहीं मिला। और यही इसी से मिलती जुलती घटना जो है बताया जा रहा है करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं उनके तरफ से, कि इसी से मिलती जुलती घटना वहां पे भी थी। वहां पे भी अनहोनी की आशंका थी, लेकिन वहां पे भी प्रशासन वक्त पर एक्शन में नहीं आता। तो इसको लेकर काफी आक्रोश है और नाराजगी है, गम के साथ नाराजगी साफ तौर से यहां पे दिख रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, जमशेदपुर, आज तक।